वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हमारे एक व्यूअर किशन जी ठाकुर के रिक्वेस्ट पे हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू बताऊंगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में, और मुझे क्यों लगता है दिस इज अ मल्टीबैगर स्टॉक, इट्स अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। तो बने रहिए इस वीडियो में। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का टोटल रेवेन्यू है $9.9 बिलियन और ये 46 कंट्रीज में काम करती है। इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे गौर करते हैं तो पहले देखते हैं इसका रेवेन्यू FY17 से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और FY20 में आज 70 करोड़ 600 को पार कर गया है। 47 करोड़ से इसका जो रेवेन्यू बढ़ के लास्ट 4 इयर्स में 70 करोड़ हो गया है। ग्रोथ मोमेंटम बहुत तगड़ा है। इसका जो नेट इनकम है सभी खर्चों के बाद वो 8,600 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ हो गया है FY20 में, और ईपीएस भी 30 रुपए से बढ़ के 40 रुपए 75 पैसे हो गया है। बहुत ही फैंटास्टिक इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स है। ओवरऑल जैसे मैंने बताया, इसने 70,676 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये 17% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और इसमें अगर आप नेट इनकम देखोगे तो 11,000 करोड़ का इन्होंने नेट इनकम दिखाया है, जो 9.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सुपर पैरामीटर्स। एचसीएल चाहती है कि ग्लोबली ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी बने, और आज अगर आप देखते हो तो इसका ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। 59.3% एचसीएल टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ है। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री सेक्टर 16.3% से ग्रो हो रहा है, जहां पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने तकरीबन 60% का ग्रोथ दिखा है। तो बहुत तेजी से ये कंपनी ग्रो हो रही है। इसकी लीडरशिप भी बहुत फैंटास्टिक है, बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट है। शिव नादर जी जो इनके फाउंडर है, और विजय कुमार जी इनके प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। ओवरऑल एग्जीक्यूटिव टीम भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काफी सारी आईटी कंपनीज है इंडिया में, काफी दिग्गज आईटी कंपनीज है जो आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये बहुत ही इनोवेटिंग कंपनी है। इसके पार्टनर्स देखिए आप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, आईबीएम, इंटेल, सिस्को, अडोबी, सर्विस नाउ, अमेजॉन, ये सब इसके पार्टनर्स है, जहां पर ये साथ में प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ में सर्विसेज का काम करती है। इसने स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां ये काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ में मिलकर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है और अपने प्रोडक्ट को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इसमें अगर कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण लूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग, नो कॉन्टेक्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस की टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रही है, जहां पर एक ये लीडिंग जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इसका पार्टनरशिप है, जहां आप एक पूरा कार का परचेस कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस। तो आप देखिए कोविड जैसे सिचुएशन में इस तरह की टेक्नोलॉजी कितना बेनिफिट करेगी, और आने वाले समय में भी ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिस पर एचसीएल काम कर रही है। इमर्सिव बैंकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिक ट्रायल्स, स्मार्ट स्पोर्ट्स, यहाँ पे इसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ में पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और ये बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। इसके कुछ बड़े विंस, बड़ी डील्स पे अगर हम गौर करेंगे तो यूरोपियन बैंक के साथ में इसने एक बहुत बड़ा डील किया है। एक बहुत बड़ी एशियन बैंक के साथ में इसका रिसेंट डील हुआ है। लैटिन अमेरिका में इसके जो भी बड़े बैंक्स है ये इसके कस्टमर्स है, जहां पर ये डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी इस कंपनी के पास बहुत ही बड़े यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है। इन सभी बड़े कस्टमर्स के कारण आपको इसके रेवेन्यू में अच्छा तगड़ा ग्रोथ देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.4%, बहुत शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7, बेहतरीन। प्राइस टू बुक रेशियो जो है 5.2 है, ये टीसीएस और इन्फोसिस से भी कम है। तो इसके करंट प्राइस पर भी ये एक सस्ता स्टॉक है, और प्राइस टू बुक के कारण ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। लार्ज कैप कंपनी है, 267,000 करोड़ की ये दिग्गज कंपनी है। प्राइस पैटर्न अगर देखोगे तो इसने अच्छा रनअप लिया है, और अराउंड 986 इसका करंट प्राइस है। बैलेंस शीट इज वेरी हेल्दी। इसने रिजर्व्स अपने 4,800 करोड़ से बढ़ाकर
53,000 करोड़ किए हैं ओवर द लास्ट 10 years. What a massive growth, more than ऑलमोस्ट 15 टाइम्स अगर हम देखते हैं इसके रिजर्व्स में इसने ग्रोथ की है। और बोरोइंग्स इसने काफी कम की है, 7,900 करोड़ से घटाकर 5,400 करोड़ हुई है, और ये वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। एसेट्स में भी एक हेल्दी ग्रोथ है। प्रमोटर्स के पास तकरीबन 60.33% इसके शेयर्स है, और ये एक स्मॉल इंक्रीज हुआ है 60.18 से, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एफआईएस के पास भी तकरीबन 25% होल्डिंग है। डीआईएस के पास में 10.25% होल्डिंग है। तो अगर आप देखते हो प्रमोटर्स, एफआई, डीआई को मिलाकर ऑलमोस्ट 95% होल्डिंग है। ये बताता है कि किस तरह से एफआई, डीआई का एचसीएल टेक्नोलॉजीज में विश्वास है। रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 4.46% होल्डिंग है। नजर करते हैं इसके बोनस पे। ये कंपनी बहुत हेल्दी डिविडेंड दे रही है, और इसने 2006, 2015 और 2019 में 1:1 बोनस दिया है। मुझे लगता है शायद 2022 में या 2023 में फिर से ये बोनस अनाउंस कर सकती है। रिसेंटली एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है डीडब्ल्यूएस, जिसका एक्विजिशन किया था। इस कंपनी के एक्विजिशन के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एचसीएल टेक्नोलॉजीज का काफी बिजनेस बढ़ रहा है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट एचसीएल के रिजर्व्स पे, अर्निंग्स पे आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में। इसके चलते काफी एनालिस्ट्स ने भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रेटिंग बढ़ाया है, और इनका जो भी आगे क्वार्टरली गाइडेंस है ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ 2018 में बायबैक अनाउंस किया था, जहां 1100 रुपए से इसने बायबैक किया था। उस वक्त भी प्राइस तकरीबन 950 के आसपास चल रहा था, और 4,000 करोड़ का बायबैक किया था। रिसेंटली टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया है। तो यहां से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है 2021 में शायद एचसीएल टेक्नोलॉजीज आने वाले कुछ महीनों में बायबैक अनाउंस कर सकती है। ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये मेरी पर्सनल राय है। यहां से शायद बायबैक ना भी आए, मेरा ये कहना नहीं है कि 100% होगा, लेकिन सभी पैरामीटर्स को देखकर एनालिसिस के बेसिस पे मुझे लगता है कि एक चांसेस है कि शायद एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी बायबैक अनाउंस यहां से कर सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत ही जबरदस्त आईटी सेगमेंट की कंपनी है। ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। अगर आपको प्राइस करेक्शन आता है या कोई डिप मिलता है, तो आप स्लोली एचसीएल टेक्नोलॉजीज को अक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इस वीडियो में शेयर की गई सभी बात आप सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कीजिए। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेने के बाद ही किसी प्रकार के निवेश का निर्णय लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।